चाहे जिसमें आपको मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो सेम थीम में है, उसी से रिलेटेड आप पूरा फर्नीचर ऑर्गेनाइज कीजिए। उसके बाद सामने की तरफ टीवी यूनिट प्लान हो, 11 फीट बाय 16 फीट का ये पूरा लिविंग रूम है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट किचनेट में अनम। और आज हम लोग आए अपने पाथर्डी फाटा नासिक साइट पर, जहां पर हम पूरा 2 BHK को आज टूर करने वाले हैं। तो इस पूरे साइट की हम एक सीरीज रेडी करने वाले हैं। तो ये हमारा फर्स्ट शूट है, तो ऑब्वियसली मैंने इसका रॉ शूट आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, बिकॉज एम्प्टी पार्ट देखने से अच्छा है कि क्यों ना मिडल वर्क का प्रोसीजर देखा जाए, जिसमें आपको मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। राइट नाउ जैसे हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, तो उसके नेक्स्ट प्रोसीजर के बाद ये प्लान डिसाइड हुआ कि हम लोग सेफ्टी डोर भी प्लान करेंगे। तो सेफ्टी डोर का डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप सेफ्टी डोर का प्लान देख सकते हैं किस अकॉर्डिंग हमने फाइनल किया है। देन उसके सेकंड स्टेप में हमने यहाँ पर शू रैक के लिए स्पेस देखी है, तो हम लोग शू रैक यहाँ पर इस पोजिशन पर प्लान करने वाले हैं। जैसे ही हम अंदर की तरफ इंटर कर जाते हैं, अंदर की तरफ इंटर होने के बाद हमने जितने भी लेवल डिसाइड किए थे कि ऑलरेडी बिल्डर की तरफ से हमें जो डोर मिला था, इसके अकॉर्डिंग हमने बाकी का पूरा लिविंग रूम का फर्नीचर प्लान किया है। तो मैं वही कह रही हूँ कि मैंने इससे पहले भी जितने भी शूट्स देखे हैं, तो मैंने यही बात आपको क्लियर की है कि पहले आप देख लीजिए कि आपके घर में कोई एक मेन चीज़ जो सेम थीम में है, उसी से रिलेटेड आप पूरा फर्नीचर ऑर्गेनाइज कीजिए, या फिर आप इसका लैमिनेट चेंज करके आपका कोई भी फेवरेट लैमिनेट भी चॉइस कर सकते हो। अदरवाइज मैं तो कहूँगी कि रंगी बिरंगा ना हो, तो ये वाला प्लान मैं हर बार एक्सप्लेन करती हूँ। देन जैसे ही हम अंदर की तरफ आ जाते हैं, तो अंदर की तरफ जैसे ही हम लिविंग रूम का टूर कर रहे हैं, तो लिविंग रूम के टूर में हमारा सिटिंग एरिया बहुत क्लियर था कि हमें जस्ट एक 5 to 6 सीटर्स का टाइप का स्टोरेज वाला सोफा चाहिए था, जिसमें फिर बाद में हमने ये प्लान किया कि पहले हम खिड़की के आगे तक सोफा प्लान कर रहे थे। जैसे कि आप यहाँ पे खिड़की देख रहे हो कि हमें टोटल 5 इंच की खिड़की अवेलेबल मिली है। हमने प्लान किया था कि हम जहाँ पे लाइट पॉइंट है वहाँ पे एग्जैक्ट सोफा लेके, देन बाद में हमारा प्लान डिसाइड हो गया कि यहाँ पर हम जस्ट 5 to 6 सीटर्स का सोफा अवेलेबल करेंगे, जितने हिसाब से हमारा अवेलेबल स्पेस है। हमने खिड़की के अंदर अंदर सोफा प्लान कर दिया है। उसके बाद सामने की तरफ टीवी यूनिट प्लान हो गया। देन उसके बाद मंदिर प्लान किया। मंदिर का जो भी हमने प्लान किया था, हमारा बहुत क्लियर फंडा था कि हम विदाउट शटर्स के साथ जाएंगे, जिसमें ये चीज़ हमारी क्लियर हो जाएगी। देन उसके बाद टीवी यूनिट का जो प्लान हमने किया था, टीवी यूनिट के प्लान में हम नीचे ड्रावर सिस्टम, देन शटर और बाकी सारा, क्योंकि ऑलरेडी ये सेम टीवी यूनिट हमने कई साइट्स पे ऑलरेडी दिया है। तो जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ कि क्लाइंट जब भी हमारे ईसी शोरूम पर विजिट करते हैं, तो हम पहले एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में टूर करा देते हैं, देन हम 3D प्लान डिसाइड करते हैं। तो जो वो लाइव देखते हैं, तो लाइव टीवी यूनिट ही उन्हें इतने पसंद आ जाते हैं कि हम नया क्रिएट नहीं कर पाते, और उसी को कंटिन्यू हम फॉलो टू फॉलो में एज इट इज़ बना रहे हैं। तो राइट नाउ ये वाले टीवी यूनिट्स भी ऑलरेडी इसी शोरूम पे है, वही सेम टू सेम टीवी यूनिट का प्लान हमने यहाँ बनाया सेम लैमिनेट के साथ। जैसे ही हम लिविंग के अंदर पार्ट में जाओगे, तो आप देखोगे जितना अवेलेबल हमें स्पेस मिला है। अगर मैं रूम का साइज भी आपके साथ शेयर करूँ, तो 11 फीट बाय 16 फीट का ये पूरा लिविंग रूम है। तो उसके अकॉर्डिंग बालकनी का मैंने मैनेज किया है। तो बालकनी ऐसे है कि किचन और लिविंग से अटैच है, तो ये पूरी स्ट्रेट बालकनी वहाँ तक कंटिन्यू हुई है, यूटिलिटी को अटैच हो गया है। तो बालकनी का पार्ट छोड़ के बाद इतना स्पेस मिल रहा है, जिसके बीच में सेंटर टेबल काफ़ी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो गया। देन जैसे ही हम यहाँ पे टूर कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि सोफे का ऑलरेडी जो ट्रॉली था, ट्रॉली ऑलरेडी ऑलमोस्ट पूरा रेडी है। जस्ट फिनिशिंग वाइज टचअप करके फिर हम इसमें पुट कर देंगे। जैसे ही अंदर की तरफ हम लोग आ जाते हैं, तो ऊपर की तरफ हमें ऑलरेडी एक पिलर फेस हुआ था, उसी के हाइट को मैच करते हुए हमने लॉफ्ट का पूरा साइजेस क्लियर कर लिया था। जैसे हम किचन में आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा कॉमन वॉशरूम एरिया है, तो ये हमारा कॉमन वॉशरूम हो जाता है। देन यहीं पे फोल्डिंग डाइनिंग टेबल का भी प्लान हम कर सकते हैं। ऑलरेडी बिल्डर की तरफ से हम यहाँ पे छोटा सा सिंक मिला था, जो कि ऑब्वियसली हमारे किचन और लिविंग को डिस्टर्ब कर रहा था, तो हमने यहाँ से उसे हटा दिया है, बिकॉज लुक वाइज काफ़ी गुड नहीं था वो। तो हमने ये प्लान कर लिया था कि अंदर ही छोटा सा वॉश बेसिन अरेंज कर देंगे, क्योंकि ये नॉर्मल वॉशरूम सब अटैच है, तो एक कॉमन वॉशरूम एरिया हो गया, अंदर ही वॉश बेसिन वाला सेटअप हम कर लेंगे। और यहाँ पे हम फोल्डिंग डाइनिंग प्लान करेंगे, एटलीस्ट ब्रेकफास्ट वगैरह काउंटर के लिए, शॉपिंग के लिए हमें वो एक फोल्डिंग डाइनिंग यूज़ हो जाएगा। जब भी नेसेसरी रहेगा तब हम उसे अप एंड डाउन करेंगे, वो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, बिकॉज जैसे हमने वर्क स्टार्ट किया तो वो हमारे कोटेशन में इंक्लूड नहीं था, तो हम क्लाइंट से इस टॉपिक पे भी कंसल्ट करने वाले हैं।
और यहाँ पे हमारा एल शेप का किचन एरिया हो जाता है। एल शेप के किचन एरिया में आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे पहले विंडो का प्लान किया था, कि बिल्डर से हमने कंसल्ट किया था कि हमें एक विंडो नेसेसरी है, बिकॉज ऑब्वियसली किचन वाला पार्ट है और यहाँ पे जस्ट एक शटर रहेगा जो बार बार हम एक्सेस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इजी टू यूज। बट एटलीस्ट जब हम आफ्टरनून में स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं तो एटलीस्ट कुछ वेंटिलेट के लिए हम एक विंडो रहेगी जो कंटिन्यू ओपन रहेगी, तो वेंटिलेट होता रहेगा किचन है, तो मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ पे स्टीम वाला फील आएगा। तो वो वाला प्लान शायद रिजेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पे विंडो अब नहीं निकलने वाली है। तो विंडो नहीं निकलने वाली, बट हमारा जो आरओ का प्लान था, हम आरओ का प्लान वैसे ही प्लान कर रहे हैं कि अगर शायद हमारी और ज़्यादा हाई रिक्वेस्ट की वजह से बिल्डर मान जाए, थोड़े कन्विंस हो जाए, तो हमारे यहाँ पे एक विंडो मिल जाएगी। वो प्लान के बाद फिर हमने यहाँ पे कैबिनेट का प्लान कर लिया है। कैबिनेट के प्लान के बाद एग्जैक्ट वहाँ पे हमारा फ्रिज आ जाएगा। फ्रिज के प्लान के बाद ऊपर आप बॉक्स देख रहे हैं, बॉक्स सारे रेडी कर दिए हमने और इसके ऊपर सारे शटर्स आ जाएंगे लॉफ्ट का। और जैसे मैंने कहा था कि ये बालकनी और लिविंग वाला बालकनी अटैच है, तो यूटिलिटी एरिया काफ़ी ज़्यादा हमें बड़ा मिल गया, बट हम लिविंग वाली बालकनी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हमारा जो भी वॉशिंग वाला टर्न है वो हमने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया है। और इसके बाद डायरेक्टली अभी हम मास्टर बेडरूम 1 में चलेंगे। मास्टर बेडरूम 1 में आने के बाद हमें एक अटैच बालकनी मिल रही है, अटैच वॉशरूम मिल रहा है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे डायरेक्टली बेड प्लान कर लिया और यहाँ पे एक 1.5 बाय 7 फीट का हमने पूरा ड्रेसिंग प्लान अरेंज कर लिया अंदर से डीप, क्योंकि बैक साइड में हमें एक खटकी मिली थी सेम 5 इंच की, जो कि हमें लिविंग रूम में भी फेस हुई है। उसी के अकॉर्डिंग हमने इसकी डीप और ये सब डिसाइड कर लिया और यहाँ पे ये वाला पॉइंट एडजस्ट कर दिया, तो ड्रेसिंग का पर्पस और साइड टेबल का पर्पस दोनों सॉल्व हो गया। यहाँ पर सामने वाला जो एरिया था वहाँ पे हमने एग्जैक्ट पूरा वार्डरोब प्लान कर लिया और ऊपर जो बचा हुआ स्पेस हमें मिल रहा था तो हमने लॉफ्ट प्लान कर लिया। आप देख रही है रूम कितना ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लॉफ्ट, ऊपर जो लॉफ्ट का एरिया है वहाँ पे आपने कहीं पे पीओपी नहीं ली है, तो कहीं पे भी फर्नीचर को डिस्टर्ब नहीं हुआ। अब अगर आप पीओपी प्लान करना चाह रहे तो आप बेड अकॉर्डिंग पीओपी प्लान कर सकते हैं, जो कि सिर्फ उतने एरिया पे अगर लुक देगा तो रूम को काफ़ी अच्छा बेटर लुक आएगा। बट अगर आप क्या कर लेते हो कि पूरे रूम में पीओपी कर देते हो और देन फर्नीचर प्लान करते हो तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है बाकी फर्नीचर मेकिंग करने में। तो ये काफ़ी क्लियर वाला पार्ट मुझे मिल गया। यहाँ पे हमने वार्डरोब के अंदर सेम अंदर से हमारा जो स्टैंडर्ड वाला सेटअप है वो पूरा ऑर्गेनाइज कर दिया, लेडीज़ एंड जेंट्स सेक्शन। तो अभी सारा फिनिशिंग वाला टचअप चल रहा है। ऑलमोस्ट 3 या 4 डेज में साइड पूरी कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि ट्रॉलीज भी जस्ट 2 डेज में असेंबल होने वाली है। तो ये सारा प्लानिंग अभी फिनिशिंग वगैरह चल रहा है। अब हम सेकेंड बेडरूम में चलते हैं। सेकेंड बेडरूम में जैसे ही हम आ जाते हैं तो यहाँ पे ना ही अटैच बालकनी है ना ही अटैच वॉशरूम, एज ए गेस्ट रूम और चिल्ड्रन रूम की तरफ आप इसे एक्सेस कर पाते हैं। यहाँ पे फिनिशिंग वाला काम चल रहा है अभी। यहाँ पे हमने सेम वही फॉर्मूला अप्लाई किया है। कॉर्नर में हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी खटकी मिली थी तो हमने उस स्पेस को डायरेक्टली ड्रेसिंग वाला सेटअप कर दिया। मैं आपके साथ शॉर्ट वीडियो शूट कर लूँगी। और यहाँ पे वार्डरोब ऑर्गेनाइज हो गया, उसके ऊपर पूरा स्पेस हमने लॉफ्ट को कवर कर दिया। लॉफ्ट को कवर करने के बाद आप देख रहे हो जो लैमिनेट शेड हमने डिसाइड किया है, तो यहाँ पे जो हमें लैमिनेट शेड मिला है वो और हमने जो प्लान किया था वो हल्का सा टेक्सचर वाला है, क्योंकि इसमें पत्ते वाले फिगर्स है, तो ये वाला हमने मैच करते हुए इसको एडजस्ट किया। और मिडल में हमने डायरेक्टली बेड ऑर्गेनाइज कर दिया है और एक यहाँ पे 2 विंडोज मिल गई, तो ये रूम में काफ़ी ज़्यादा अच्छा वेंटिलेशन रहेगा विदाउट बालकनी के भी। जैसे ये वाला सारा जो शूट आप देख रहे हैं इसके साथ में बीच बीच में, क्योंकि मुझे मूव होने के लिए प्लेस नहीं है, तो मैं आपके साथ शॉर्ट सारे शूट शेयर कर लूँगी। और आप देख रहे हैं सेफ्टी डोर ऑलमोस्ट पूरा रेडी है, जिसको हमने बेड के ऊपर पूरा फिनिशिंग के साथ अभी फिलहाल रखा है। वो उसका जैसे ही हैंग हो जाएगा तो फाइनल वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँगी कि किस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के साथ ये आगे गया है। फाइनली मटेरियल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जितना भी फर्नीचर का मटेरियल आ जाता है वो BWR बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंस प्लाई यूज़ होती है। बहुत सारी लैमिनेट, क्योंकि इन साइड चाहे वो आपका नीचे का एरिया हो, जैसे आप सारी चीज़ें देख रहे हैं जो मैं डीप में आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, चाहे आपके ड्रावर का नीचे का एरिया हो, बैक का एरिया हो, इनसाइड एरिया हो, कहीं का भी एरिया हो, वहाँ पे हम पूरा प्लेन वाइट लैमिनेट लगा देते हैं। और आउटसाइड जो हाईलाइट होने वाला एरिया है वहाँ पे जो भी आप लैमिनेट चॉइस करते हैं वो वाले कॉम्बिनेशन के साथ बाहर साइड पे वो लैमिनेट प्रेस हो जाता है। लैमिनेट पूरा
1 mm का यूज़ करते हैं, अगर पॉइंटेड या 6.6 वगैरह यूज़ होगा तो ऑब्वियसली इन फ्यूचर क्या वो कुछ महीनों के बाद ही आपको बबल्स और ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जिसको दोबारा प्रेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर हल्की क्वालिटी का लगाया गया है तो ऑटोमेटिकली पूरा ब्रेक हो जाता है लैमिनेट, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम कई बार केमिकल का भी प्रॉब्लम आ जाता है। मोस्ट ऑफ हमने साइड पे ये भी देखा है कि 1 mm का लैमिनेट भी कई बार ब्रेक हो गया है। उसका रीज़न उसका कुछ केमिकल सम वेदर इशू की वजह से भी हो जाता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी, जो ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर अगर वीडियो देख रहे हैं या फिर कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने हमसे काम नहीं करवाया, अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि आपको मानसून में आपके फर्नीचर पे बबल्स आ रहे हैं, तो ज़्यादा घबराइए मत। जैसे ही वेदर चेंज हो जाएगा तब आपने जिससे काम करवाया उनसे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि अभी आया हुआ बबल्स अभी ऑन द स्पॉट अगर आप उसको क्लियर करोगे तो वो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसमें हवा जाने का गैप बढ़ जाता है। तो जैसे ही मानसून क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप उसको रिपेयर कीजिए, तो वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन रहेगा। तो ये वाली चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा स्पेशली शेयर करनी थी, क्योंकि ये वेदर में वही हो जाता है, हमारे डोर्स फूल जाते हैं, काफ़ी हार्ड जाके बंद होते हैं, एंड देन बबल्स आ जाते हैं, कहीं पे लैमिनेट क्रैक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप मानसून तक वेट कीजिए, मानसून के बाद उसको रिपेयर कीजिए तो उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। क्योंकि अभी करोगे तो फिर से प्रॉब्लम आपको दोबारा फेस होगी, काफ़ी बड़े इसमें फेस होगी। राइट नाउ यहाँ पे भी वही था, लैमिनेट एक्सप्लेन कर दिया, और जो हार्डवेयर रहेगा वो सारा एक्सप्लेन सब ब्रांड के साथ जाएगा, और जो भी हैंडल्स एंड बाकी की चीज़ें वो हम लैमिनेट को देखते हुए चॉइस करते हैं कि यहाँ पे किस टाइप का हैंडल हम यूज़ करने वाले हैं। बाकी की सारी अमाउंट से रिलेटेड डिटेल्स एंड थिकनेस से रिलेटेड डिटेल्स हम फाइनल्स वीडियो में भी देखने वाले हैं, क्योंकि फाइनल वीडियो में और भी ज़्यादा चीज़ें मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ, क्योंकि लाइट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है कि कहाँ पे कितने लाइट पॉइंट्स निकालना नेसेसरी है। अब अगर मैं फाइनली चलो एक बार लिविंग का टूर कराने के बाद आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ बेसिक जितना नेसेसरी है। जैसे ही टीवी यूनिट का प्लान किया जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं उसके 3 लाइट पॉइंट्स अरेंज किए जाते हैं। सबसे पहले जहाँ पे हमारा टीवी हैंग होने वाला है उसको डायरेक्टली यहाँ पे दे देंगे, और सारे एक्सेस वाले पॉइंट हम नीचे वाले इस पे देंगे। सारे टीवी नेट की स्पॉटलाइट्स और सारे बैक साइड की लाइट्स और टीवी, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से इजी टू यूज़ एक्सेस कर पाएंगे। और एक्स्ट्रा जो उसको एक्सेस करने वाले पॉइंट रहेंगे, जैसे हमारे सेटअप बॉक्स है, एलईडी, वो सबके लिए पीछे अरेंजमेंट दी जाती है। 1 2 3 पॉइंट्स टीवी नेट में नेसेसरी है। ठीक उसी हिसाब से हमने ये प्लान किया कि मंदिर का भी जो कनेक्शन रहेगा वो टीवी से अटैच ही हम इस वाले पॉइंट में दे देंगे, ताकि यहीं से इजीली हम मंदिर की लाइट्स को भी एक्सेस कर सकें। अब ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, क्योंकि यहीं पे हमें जो बोर्ड मिला था उसी में हमने ये पूरी वॉल को कवर कर लिया। अब जब यहाँ की पॉइंट की बात आएगी तो ये सिटिंग वाला पॉइंट हो गया। बट अगर आप कुछ शोकेश वगैरह टाइप का अरेंजमेंट कर रहे, प्लान कर रहे, तो आप देख लीजिए उस हिसाब से आप बाकी के लाइट पॉइंट्स अगर प्लान कर रहे तो मैं चाहूँगी कि आप 3D प्लान के साथ जाइए, बिकॉज हमको पता है हम किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले 3D प्लान के साथ जाते हैं, जिसमें हमारी ये सारे लाइट पॉइंट्स भी क्लियर होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने के लिए। इसीलिए जो कारपेंटर वगैरह की साइट्स होती है उसे 2 से 3 या 4 या 5 मंथ क्यों लगते हैं, बिकॉज सारे इमेजिनेशन क्लियर नहीं होते, क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट कुछ और होती है और वो अपने कुछ आइडियाज़ यूज़ करना चाहते हैं, जिसमें फिर अलग से इलेक्ट्रिशियन बुलाइए, पीओपी को बुलाइए, कलर वाले को बुलाइए, प्लम्बिंग को बुलाइए, बहुत ज़्यादा शेड्यूल डिस्टर्ब होता है। तो 3D प्लान सबसे बेटर प्लान है कि सबसे पहले आप 3D प्लान डिसाइड कर लीजिए, उस अकॉर्डिंग सारे लाइट पॉइंट्स निकालिए, फिर फर्नीचर स्टार्ट कीजिए, तो सारा सेटअप काफ़ी अच्छी तरीके से चलता है। अगर आप भी इस तरह से प्लान करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप डायरेक्टली डिस्कस करके बात कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और भी आइडियाज़ चाहते हो या फिर आप मेरे बड़ी वीडियो को शॉर्ट में चाहते हो तो आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पे काफ़ी शॉर्ट में आप काफ़ी बड़ी बड़ी साइट विजिट कर सकते हो। तो अगर आप लाइव विजिट भी करना चाहते हो हमारे किसी प्रोजेक्ट को जो 8 या 9 साल पुराना है, या फिर रिसेंट वाले प्रोजेक्ट देखना चाहते हो, नीचे दिए गए नंबर पर डिस्कस करके आप पहले इसी शोरूम विजिट कीजिए, देन वहाँ से आपको इंजीनियर प्रोवाइड किया जाएगा। जो साइट को आप चाहो वो साइट को आप लाइव देख सकते हो। मिलते हैं अगले एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।